हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस पार्ट 2 जहाँ पे हम लोग सीखेंगे टपल्स के बारे में। अगर किसी को नहीं पता है तो पार्ट 1 में लिस्ट के बारे में बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाके एक बार वो वीडियो चेक कर लो अगर किसी को लिस्ट पढ़ना है पाइथन में। तो चलो अब बात करते हैं टपल्स की। तो इसका एनालॉजी है, एक बार जो बोला वो वापस नहीं ले सकते। जैसे आपने अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहा मैं तेरी शादी में डांस करूंगी, अब ये प्रॉमिस चेंज नहीं हो सकता ना। वैसे ही टपल्स होते हैं। तो इम्यूटेबल होते हैं, मतलब एक बार बन गया तो चेंज नहीं कर सकते। जिससे सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब चलते हैं प्रैक्टिकल पे। देखो, टपल बनाना सेम है, बट पैरेंथेसिस यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। टपल में पैरेंथेसिस यूज होता है, लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स। एक्सेस भी सेम है, इंडेक्सिंग से कर सकते हो। जैसे वहां पे 0 लिखते हैं, -1 फुल नेगेटिव इंडेक्सिंग लास्ट से, 0 फर्स्ट, तो यहाँ पे भी सेम चलता है। बट जैसे ही आप कोई आइटम चेंज करने की कोशिश करोगे, टाइप एरर आ जाएगा, क्योंकि टपल्स इम्यूटेबल है, एक बार बन गया तो लॉक्ड। ये इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, तो इसका आंसर क्या होगा? म्यूटेबिलिटी। टपल इम्यूटेबल होती है और लिस्ट म्यूटेबल होती है। तो चलो अब देखते हैं टपल के कॉमन फंक्शंस जो यूज हो सकते हैं। तो टपल में फंक्शंस कम है क्योंकि इम्यूटेबल है। तो पहले फंक्शन हम देखते हैं काउंट फंक्शन। काउंट बताता है एक वैल्यू कितनी बार आई। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ कि 2 मेरी टपल में कितनी बार आया, तो 3 बार आया, आउटपुट में भी सेम रिजल्ट आएगा। दूसरा फंक्शन है इंडेक्स, जो बताता है एक वैल्यू पहली बार कहाँ आई। तो जैसे सेम अगर मैं चेक करूँ कि 2 मेरा टपल में कहाँ पे आया, कौन से इंडेक्स पे आया, तो आंसर आएगा 1 इंडेक्स पे, क्योंकि अगर तुम चेक करोगे टपल में जाके तो फर्स्ट इंडेक्स पे है 2। थर्ड फंक्शन होता है लेंथ फंक्शन, जो हमने लिस्ट में भी देखा था, लेन। तो ये बेसिकली बताता है तुम्हारे टपल्स में टोटल कितने आइटम्स हैं। अब यहाँ पे मैं वापस से बता रही हूँ कि ये इम्यूटेबल होता है। तो इसमें ना तो कोई तुम एक्सटेंड कर सकते हो, ना अपेंड कर सकते हो, ना रिमूव कर सकते हो। टपल तुम्हारी इम्यूटेबल होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, लिस्ट में कर सकते हो। मैं तुम्हें इसको याद करने का कि कब कौन सा कहाँ पे यूज करना है बिल्कुल एंड में बताऊंगी वीडियो का, तो याद रखना, वीडियो जरूर एंड तक देखना। अब तुमसे कोई पूछ सकता है इंटरव्यूअर कि टपल कहाँ पे यूज होता है, इसका यूज केस क्या? अगर मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करूँ तो पहला यूज केस हो सकता है कि कोऑर्डिनेट्स के टाइम यूज हो सकता है, जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कभी भी चेंज नहीं होते हो, सेम रहेंगे। सेकेंड इज RGB कलर्स। रेड का कोड हमेशा 25500 ही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता है। थर्ड इज डेटाबेस रिकॉर्ड्स। जब डेटा फेच किया और चेंज नहीं करना तो टपल सेफ रहता है यूज करने के लिए। अब अगर मैं बात करूं मेमोरी इफिशिएंट की, तो टपल्स लिस्ट से ज़्यादा फास्ट और मेमोरी इफिशिएंट होते हैं, क्योंकि इम्यूटेबल है। चलो अब स्क्रीन पर देखो, मैं आपको टॉप 3 मोए मोए मूवमेंट्स बताती हूँ जो टपल्स के साथ होते हैं। सबसे पहला जो एरर आता है वो सबसे कॉमन है और इंटरव्यूअर का फेवरेट है। तो अगर आपको एक सिंगल एलिमेंट वाला टपल बनाना है तो सिर्फ पैरेंथेसिस काफ़ी नहीं है, याद रखना। ध्यान से देखो स्क्रीन पर, अगर आपने कॉमा नहीं लगाया तो पाइथन उसे नॉर्मल स्ट्रिंग समझ लेगा। तो इंटरव्यूअर पूछता है एक एलिमेंट का टपल कैसे बनता है, हमेशा याद रखना कि कॉमा के बिना नहीं बन सकता है वो। तो ध्यान से देखो, पहले वाले में जो मैंने खाली राहुल लिखा है बिना कॉमा के, तो उसका अगर तुम टाइप देखोगे तो वो स्ट्रिंग टाइप है। और वहीं अगर नीचे चेक करोगे राहुल के बाद कॉमा लगा है तो वो एक टपल बन गया है। चलो अब देखते हैं दूसरा एरर। दूसरा एरर होता है इम्यूटेबिलिटी एरर। मतलब जहां पे हम टपल को चेंज करने का ट्राई करते हैं तो वो एरर देता है। जैसे अगर तुम देखो टॉपर्स वाले टपल में मैंने ट्राई किया राहुल को ऐड करने का, तो वो मुझे अलाउ ही नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका डेटा चेंज होने वाला है तो टपल की जगह लिस्ट यूज करना। चलो आप देखते हैं थर्ड एरर। तो थर्ड एरर होता है टपल अनपैकिंग मिसमैच। तो पाइथन हमें अलाउ करता है टपल के आइटम्स को अलग वेरिएबल्स में निकालने का, पर काउंट हमेशा मैच होना चाहिए। इसे कहते हैं वैल्यू एरर। सिंपल सोचो, अगर तुम्हारे घर में 3 मेहमान आए हैं और आपने सिर्फ 2 ही चेयर लगाई है, तो तीसरा कहाँ बैठेगा? जितने आइटम्स उतने वेरिएबल्स। तो अगर तुम कोड में देखो, मैंने एक x, y इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट्स लिखा, तो ये मुझे एरर देगा।
और वहीं अगर मैं 3 वेरिएबल्स को करके इक्वल्स टू टपल कोऑर्डिनेट करूँगी तो वो सही चलेगा। तो ये होते हैं कॉमन एरर्स जो टपल्स के टाइम पे आते हैं और इंटीग्रल्स का फेवरेट होते हैं। तो अब पार्ट 3 में हम लोग चेक करेंगे सेट्स के बारे में। सेट्स क्या होता है, कैसे यूज़ करते हो, उसके कॉमन एरर्स। तो जाके नेक्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाके अभी चेक करो। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत